ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों का बेहमाना कत्ल। वाकया जिला मेहरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। मकतूलीन कारों की वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। हमलावरों ने रात के वक्त घुसकर फायरिंग की। जाम बहक तमाम अफराद का पंजाब से ताल्लुक। दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाशें तहवील में ले ली। वफाकी हुकूमत से हमने कहा एकनिक में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। सीसीआई में केस पड़ा है, वो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाते। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। अवाम की ताकत से नई नहरें नहीं बनने देंगे। जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत फौरी छोड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धमकी। कहा सिंध का एक कतरा पानी कोई नहीं ले सकता। केनाज का मामला एक्टिव में आया तो मुखालफत करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी बोले पंजाब और सिंध के पानी का मसला 150 साल पुराना है। केनाल्स पर इरसा का एनओसी गलत था। वज़ीर आज़म को भी केनाल्स बनाने का फैसला करने का इख्तियार नहीं। नहरों पर कशीदगी के खात्मे के लिए हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एक और राबता। हुकूमत की तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंडिंग समेत पुरकशिश ऑफर्स पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। लिंक कैनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार। हुकूमत के नई नहरें बनाने पर इसरार की सूरत में 18 अप्रैल से सड़कों पर दमादम बस कलंदर की तैयारी। पानी का मसला तकरीरें करने से हल नहीं होगा। पंजाब और सिंध दो भाई हैं, उन्हें मिलकर काम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा पीटीआई ने कभी मुल्क के मफाद में काम नहीं किया। क्या IMF को खतूत और दहशत गर्दों की हिमायत मुल्क की मफाद में है? बानी तहरीक इंसाफ NRO की प्रैक्टिस करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में नहरी मंसूबों की मुखालिफ। खैबर पख्तूनख्वा में हामी। गवर्नर फैसल कुंडी चश्मा लिफ्ट कैनाल मंसूबे पर खुश। कहते हैं चश्मा राइट कैनाल मंसूबे के पहले फेज के टेंडर ओपन हो गए। जून में काम शुरू हो जाएगा। चश्मा लिफ्ट कैनाल से DI खान की जमीनें सैराब और सूबे में सब इनकलाब आएगा। नून लीग से कशीदगी। पीपल्स पार्टी मुत्तहदा से सुलह के लिए कोशां। गवर्नर से मेयर की मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म। कामरान टिसोरी ने कहा मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, हिमायत जारी रखेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा लाशों पर सियासी खेल खत्म कर दें। मेयर बोले गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 20-25 साल से इस कोटा सिस्टम में से भी सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, न तालीमी इदारों में, न नौकरियों में, न कारोबार में। कराची के हालात खराब नहीं होने देंगे। शहर के हुकूक के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी की ANP रहनुमा शाही सैयद के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची के मामलात इंतजामी सतह पर तय होने हैं। नशे की हालत में डंपर चलाने की इजाजत नहीं देंगे। कराची में गैर मकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। गुर्बत का खात्मा, सेहत और तालीम की सहूलियात तरजीह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्किया में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहती हैं तालीम के शोबे में इस्लाहात से नुमायां कामयाबियाँ मिली हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और खातून अव्वल से मुलाकात हुई। तुर्क सदर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंचे। वज़ीर आज़म ने बेलारूस में गाड़ियों की फैक्ट्री का दौरा भी किया। शहबाज शरीफ ने रूसी जबान में इंजीनियर से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म को बेलास फैक्ट्री के दौरे में वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक ट्रकों और हाइब्रिड डंपर्स की भी तैयारी। From traditional sectors, जो टेक्सटाइल का इम्पोर्टेंट रोल है, is always going to remain absolutely critical for us as we go forward. IT services as we go forward, and then minerals as we go forward. This is going to be the real game changer.
वज़ीर-ए-आज़म चंद माह में मज़ीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। 2028 के बाद बरामदात में इजाफा होगा। इफ़रात ज़र नीचे आने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब, बोले ताजिरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो चेयरमैन मुंतखब, हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल सेक्रेटरी इत्तलाआत, आमिना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस बन गई। मुस्लिम लीग काफ के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात, शुजात हुसैन सदर मुंतखब, सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर, तारिक हसन मरकजी जनरल सेक्रेटरी, शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब बन गए। डॉक्टर अमजद चीफ ऑर्गेनाइजर, गुलाम मुस्तफ़ा सेक्रेटरी इत्तलाआत मुकर्रर। स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पे हो। किसी डील का इल्म नहीं, आज़म सवाती ने अपने तौर पर बात की। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई से बात होने तक कुछ नहीं कह सकते, पार्टी मामलात जल्द तय पा जाएंगे। राजा बिशारत बोले बानी चेयरमैन की क़यादत में तमाम पार्टी रहनुमा मुत्तहिद हैं। 4 माह में 9 मई के मुकदमात का ट्रायल नामुमकिन है। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा, मुल्क में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1800 रुपये इजाफे से 3,40,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1543 रुपये इजाफे से 2,92,009 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $18 इजाफे से $3,236 फी औंस हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, इस्लामाबाद, पिशावर, सवात, एबटाबाद, नौशहरा में ज़लज़ला, चिन्योट, मियांवाली, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर शिमाल मगरिब में था। मुल्क भर में कल से हीट वेव की पेशगोई, शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। बलाई इलाकों में टेम्परेचर 4 से 6 दर्जे ज़्यादा रहेगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गर्मी बढ़ने का इम्कान।